ओम शांति। इससे पहले जो भी बाबा ने अव्यक्त मुरलियाँ सुनाई है उसके आधार से देखा गया कि बाबा चाहता है कि आत्मा के ऊपर ये जो 5 विकारों का प्रभाव है उससे कंप्लीट मुक्त होने के बाद ही आत्मा अपने निर्वाण धाम में जा सकती है। अगर अंश मात्र भी इसका अगर प्रभाव है, शिवरात्रि के मूल्य में बाबा ने कहा स्वप्नों में भी ये ख्याल नहीं होना चाहिए तो ये 5 विकार के संस्कार मेरे हैं। नहीं, आत्मा के अनादि अविनाशी जो संस्कार है तो वो मेरे हैं और ये बाद में द्वापर के बाद हमारे ऊपर प्रभावित हुए हैं। तो इनसे प्रभावों से मुक्त होने के लिए तो हमें उस प्रकार का पुरुषार्थ चाहिए। तो देखा गया, साइंस भी कहता है अगर ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है तो उसको आप इरेज कर सकते हो, मिटा सकते हो। कैसेट के अंदर, टेप रिकॉर्ड के अंदर कुछ भरा हुआ है गीत, तो उसको भी आप मिटा सकते हो, इरेज कर सकते हो। क्या ऐसे ही आत्मा के ऊपर कुछ प्रभाव है पुराने संस्कारों का, उसको हम मिटा नहीं सकते हैं? तो उसकी विधि विधान क्या है, उसका तरीका क्या है? कि बाबा ने बहुत दफ़ा कहा कि साइंस क्या करता है, गर्म क्लाइमेट है उसको एकदम ठंडा कर देता है, जहाँ बहुत ठंडी है वहाँ गर्म कर देता है। तो अगर साइंस कर सकता है तो साइलेंस की शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति कोई कम नहीं है। तो उसके द्वारा भी हम इस प्रकार के प्रयोग कर सकते हैं। तो उसका हमें अभ्यास चाहिए, किस विधि से किस प्रकार अभ्यास करना चाहिए। तो आत्मा के ऊपर बहुत जन्मों का जो प्रभाव है 5 विकारों का, उनसे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि बाबा भी चाहता है और हम भी वही चाहते हैं। आत्मा के ऊपर, आत्मा नहीं चाहती है, आत्मा का स्वयं का स्वधर्म है कि हम आत्माएं अनादि अविनाशी, हमारे संस्कार है, पवित्र आत्मा है, शांत स्वरूप आत्मा है, प्रेम स्वरूप आत्मा है। हम, ये हमारा स्वमान है। ये स्वमान में हम कैसे स्थित रहे सदा, उसके लिए क्या अभ्यास चाहिए। और जो पुराने संस्कारों का जो हमारे ऊपर प्रभाव है उससे हम कैसे मुक्त रहे, तो उसके लिए ज्ञान और योग का प्रयोग स्वयं के ऊपर चाहिए। जैसे आप जानते हैं, देखो सीडी के अंदर या कैसेट के अंदर 5 गीत भरे हुए हैं। अगर एक गीत आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप क्या करते हो, टेप रिकॉर्ड के अंदर सिस्टम है, इरेज कर सकते हो, कुछ मिटा सकते हो। लेकिन उसके लिए एक विधि है। क्या विधि है? ऐसे टेप रिकॉर्डर चलाओ तो नहीं, एक बटन दबाओ तो प्ले हो जाएगा। अगर मिटाना चाहते हो तो 2 बटन एक साथ दबाना चाहिए, प्ले और रिकॉर्डिंग का। ये 2 बटन एक साथ दबाते हो, एक के बाद एक भी नहीं, दोनों साथ साथ दबाना चाहिए। और उसके साथ एक कंडीशन भी है कि आपको कोई भी आवाज नहीं करना चाहिए। अगर किसी प्रकार का आवाज करेंगे वो आवाज भी भर जाएगा, उसके अंदर मिटेगा भी और भर भी जाएगा। ऐसे ही वही टेक्निक्स, वही यहाँ हमारे पर भी है। जब हम योग करने बैठते हैं, ज्ञान सुनते हैं, मन में कुछ चल रहा है, बुद्धि और कुछ सोच रही है, तो जो हम सुन रहे हैं वो धारण नहीं हो रहा है। जो कुछ सुनते हो वो समझ में नहीं आ रहा है, उसके कारण आचरण में नहीं आ रहा है। उसके कारण हमारे जो बहुत जन्मों से हमारी वृत्ति बनी हुई है, धारणाएं बनी हुई है, हमारे ऐसे संस्कार है, वो परिवर्तन नहीं हो रहे हैं। ज्ञान में चलने के बाद भी, ज्ञान सुनने के बाद भी, योग करने के बाद भी जो परिवर्तन दिखाई देना चाहिए वो नहीं हो रहा है। क्योंकि ज्ञान को जीवन में आचरण में लाने के लिए भी विधि चाहिए। क्यों? श्रवण ही सब कुछ नहीं है। लिसनिंग इज नॉट एवरीथिंग। श्रवण के बाद
मनन चिंतन चाहिए। हम सुनते बहुत कुछ है लेकिन समझ में नहीं आता है। समझने वाली शक्ति अलग है, बुद्धि के अंदर समझ है। सुनने के बाद श्रवण से आचरण में नहीं आता है। इसलिए सुनने के बाद हमें कैसे ग्रहण करना चाहिए, आचरण में लाने के लिए क्या करना चाहिए, इसकी स्पष्टीकरण चाहिए। इसलिए कहा कि साइंस जो कहता है कि इरेज कर सकते हो अपने जो 5 विकारों का प्रभाव आत्मा के ऊपर आधा कल्प से पड़ा हुआ है, उसको हम मिटा सकते हैं। जब इससे कंप्लीट मुक्त होते हैं तब संपन्न और संपूर्ण आत्मा अपने परम धाम में जा सकती है। अगर अंश भी इसका प्रभाव है तो वो जब तक मिटाया नहीं है तब तक ऊपर जा नहीं सकते हो। तो उसके लिए 3 चीज़ों का ध्यान चाहिए। कभी कभी हम सुनते हैं ज्ञान सुनने से ही सब कुछ हो जाएगा। नहीं, ज्ञान सुनने से आचरण में नहीं आता है। तो सुनने की विधि है। देखो, आप भी देख लो, सवेरे आपने मुरली सुनी, रात तक शाम तक याद नहीं रहता है, आपको नहीं, हमें भी नहीं रहता है। तो सुनने की भी विधि है। फिर जब आप योग में बैठते हो, योग करने की भी विधि चाहिए। विधि पूर्वक 5 मिनट भी बैठो, 10 मिनट भी बैठो तो शक्ति को ग्रहण कर सकते हैं। नहीं तो 1-1 घंटा योग में बैठे हैं और मन और बुद्धि की एकाग्रता नहीं है तो प्राप्ति नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, योग करते करते योग में प्राप्ति नहीं है तो रस नहीं होता है, तो लगता है मेहनत किया, कुछ प्राप्ति नहीं है। तो दिन प्रतिदिन मनुष्य क्या होता है, निरुत्साहित होता है कि योग करते हैं लेकिन लगता नहीं है, अनुभव नहीं होता है। तो ऐसे ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान याद ही नहीं रहता है। तो सुनने से नहीं होगा कि उसका प्रयोग चाहिए। तो ज्ञान सुना हुआ याद क्यों नहीं रहता है कि हमारी बुद्धि स्वच्छ नहीं है। इसलिए बाबा ने बहुत सुंदर विधि बनाया है। सवेरे उठते ही पहले योग चाहिए। तो जैसे शरीर को स्नान कराते हो स्वच्छ होता है, ऐसे बुद्धि भी स्वच्छ चाहिए। तो जब अमृत वेले योग में बैठे, भले 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठो, अगर विधि पूर्वक मन और बुद्धि को सूक्ष्मतन परम धाम तक ले जाते हो तो बुद्धि स्वच्छ होती है। स्वच्छ बुद्धि में ही ज्ञान की धारणा होती है। नहीं तो हम योग में बैठते हैं तो 2 मिनट शांत होके बैठेंगे, नींद आ जाती है, नहीं तो दूसरे विचार आते हैं। तो आत्मा के पास 2 शक्तियां हैं, एक मन और एक बुद्धि। ज़्यादातर देखा गया कि हम योग में बैठते हैं, रूरियान करते रहते हैं, बातें करते हैं बाबा से, मनन, ज्ञान का मनन चिंतन चलता है। वो हम कर्म करते भी कर सकते हैं। बाबा के कमरे में बैठते हो, बाबा से रूरियान करो। जब संगठित रूप में अमृत वेला और शाम को योग में बैठते हो तो ये योग एक यात्रा है। तो मन और बुद्धि को परम धाम में स्थित करना चाहिए। तब बाबा ने कहा साधारण योग विकर्म विनाश नहीं कराता है, तो ज्वाला स्वरूप चाहिए, योग अग्नि चाहिए। और आप भी जानते हैं, जैसे कागज आप धूप में रख दो, बहुत तेज सूर्य की किरणें पड़ती है लेकिन कागज जलता नहीं है। लेकिन वही कागज है, वही सूर्य की किरणें हैं। और एक ग्लास का टुकड़ा पकड़ो, अगर हाथ हिलता नहीं है, 1 मिनट के बाद देखो आग लग जाती है। तो कोई यहाँ चमत्कार नहीं है। सूर्य की किरणें पहले भी पड़ती थी लेकिन आपने ग्लास के द्वारा एक जगह पर एकाग्र किया। तो एकाग्रता के शक्ति से परिवर्तन को देख सकते हो आप। अगर एकाग्रता नहीं है तो मेहनत करने के बाद भी परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसलिए कर्मों के अंदर, हमारे स्वभाव संस्कार के अंदर परिवर्तन चाहते हो तो सहज तरीका है, मेहनत नहीं है। भले 5 मिनट बैठो आप, विधि पूर्वक अभ्यास चाहिए। तो वो विधि क्या है, जब भी योग में बैठते हो तो ये मन और बुद्धि, ये दोनों शक्तियां यहाँ से परम सूक्ष्मतन परम धाम तक
चलनी चाहिए और दोनों साथ साथ चलना चाहिए। तो कैसे होगा ये? नहीं तो मन चलता है, बुद्धि चलती नहीं है, बुद्धि भटकती है और सारी बातें याद आती है। यहां बैठे बैठे आपकी बुद्धि के अंदर बहुत सारी स्मृतियां हैं, मेमोरीज है। तो जब भी योग में बैठते हो, चाहे अमृत वेला चाहे शाम को, तो मन और बुद्धि को काम मिलना चाहिए। अगर मन एक चलता है, खाली बुद्धि है, तो वो भटकती है, दूसरे प्रकार के विचार आते हैं। उसको आप व्यर्थ विकल्प कहते हो। व्यर्थ विचार कहाँ से आ रहे? खाली बुद्धि है। जो भी पुरानी स्मृतियाँ है वो स्वतः ही जागृत हो जाती है। इसलिए 5 मिनट भी बैठो तो मन और बुद्धि दोनों आपस में बात चलनी चाहिए। तो अपने अंदर बात करो, इन दोनों को एक करना चाहिए। तो उसके लिए एक विधि को अपनाना चाहिए। जब भी आप योग में बैठो, अपने आप से बात करो कि मन बुद्धि से बात करता है कि मैं कौन, तो बुद्धि जवाब देती है। ज्ञान सुना है, सुनने के बाद भी समझ में आया है, समझ बुद्धि के अंदर है, तो बुद्धि जवाब देती है। तो ये दोनों अगर आमने सामने खड़े होते हैं, इन दोनों को हम एक दिशा दिखा देते हैं, एक दिशा तरफ ले जाते हैं, तो इधर उधर भटकते नहीं हैं। तब जो योग में बैठने के बाद जो अनुभव होना चाहिए, तब अनुभव होगा। अनुभव बुद्धि करती है। तो मन पूछता है मैं कौन, तुरंत बुद्धि जवाब देती है। फिर दूसरा पूछो, अगर मैं ये हूं तो मेरा रूप क्या है, तुरंत बुद्धि जवाब देती है। तीसरा पूछो, मेरे गुण कौन से हैं, अपने एक एक गुणों को याद करो, मेरे ये गुण है, बुद्धि अपने आप जवाब देती है। चौथा पूछो, अगर मेरे ये गुण है तो मैं शरीर में बैठ के क्या करता हूं, मेरे कर्म क्या है, आत्मा इस शरीर में बैठ के क्या करती है। पांचवा पूछो, मैं कहां से आया। तो मन पूछता है, बुद्धि, दोनों काम कर रहे हैं और दोनों यात्रा भी कर रहे हैं, ऊपर भी जा रहे हैं। तो सूक्ष्मतन जाओ, परम धाम जाओ। तो परम धाम पहुंचने के बाद बाबा की एक एक शक्ति ले लो। शिव बाबा कौन है? पवित्रता का सागर है। तो हम कौन हैं? हम उसी बाप के बच्चे। हम भी जब परम धाम में थे, हम जैसे शिव बाबा ऐसे हम भी थे। अपने आप को और बाबा से कंपेयर करो। तो हम किसके सन्मुख है? सर्वशक्तिवान के सन्मुख। मन और बुद्धि अगर एक सेकंड भी टिकता है, जैसे धूप में आपने कागज रखा है, जैसे हम यहां बैठे, देखना ऊपर सूर्य है, दिन में होता है, गर्मी लगती है, पसीना नहीं आता है। अगर वही ये हॉल छोड़ के आप बाहर खड़े हो जाओ, सूर्य की किरणें आपके शरीर पर पड़ती है निरंतर, 5 मिनट के अंदर क्या होता है? अपने आप पसीना निकलता है। तो ऐसे सूर्य के सन्मुख, सर्वशक्तिवान के सन्मुख मन बुद्धि वहां एक सेकंड भी टिकती है, तो वो शक्ति आत्मा के ऊपर जो गंदगी है, आत्मा का पसीना निकालता है। मन बुद्धि स्वच्छ हो जाती है। बुद्धि के ऊपर जो बहुत जन्मों का प्रभाव है, बुद्धि उस प्रभाव से मुक्त होती है। अगर इस प्रकार रोज अभ्यास करते हैं तो देखना, उसके बाद जो हम मुरली सुनते हैं, वो मुरली सुनी हुई बाबा के ज्ञान याद रहता है। हाँ, आज बाबा ने ये कहा था, कल बाबा ने ये कहा था, बुद्धि के अंदर याद रहती है। बुद्धि ग्रहण, स्वच्छ बुद्धि ग्रहण करती है। और संसार में जब चलते हैं तो पुराने स्वभाव संस्कार जब जागृत होते हैं, सामने वाला व्यक्ति न चाहते हुए आपके ऊपर क्रोध करता है, तुरंत बुद्धि याद दिलाती है, हाँ कल बाबा ने कहा था बच्चे आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। नहीं तो उस समय ऐसी परिस्थिति आपके सामने आता है तो कौन याद दिलाएगा? बाबा ने सवेरे मुरली में कहा था, कल भी कहा था, आपने सुना भी है, लेकिन स्मृति जागृत नहीं है, बुद्धि के अंदर धारण नहीं हुआ है। क्यों? बुद्धि स्वच्छ नहीं है। बुद्धि क्यों स्वच्छ नहीं है? विधि पूर्वक साधना नहीं है। तो साधना विधि पूर्वक अगर करते हो, 5 मिनट करो, 1 घंटा नहीं चाहिए, 10 मिनट करो, विधि से सिद्धि प्राप्त होती है।
तब आप योग में बैठो। देखा गया बहुत भाई बहनों का उमंग उत्साह है, दौड़ दौड़ के आते हैं, अमृत वेले योग करना चाहिए, सवेरे उठ के आते भी है, अगर विधि पता नहीं है यहाँ बैठते ही नींद आ जाती है। एक दिन 2 दिन करते हैं, फिर तीसरा दिन लगता है वहाँ बैठने के बाद नींद आती है, योग लगता नहीं है ना। तो उमंग उत्साह धीरे 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 कम होता जाता है। तो मनुष्य को क्या चाहिए, विधि पूर्वक अगर आप अभ्यास करते हो कुछ प्राप्ति होती है, कुछ थोड़ा भी 1% भी अनुभव होता है तो लगता है कल भी हमें पुरुषार्थ करना चाहिए और भी करना चाहिए। तो उमंग उत्साह बना रहता है। जहाँ उमंग उत्साह है वहाँ जीवन में उन्नति रहती है, होती रहती है, प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है। नहीं तो ज्ञान भी सुन रहे हो, योग भी करते हैं, प्राप्ति नहीं हो रही है तो उमंग उत्साह धीरे धीरे ठंडा होता जाता है ना। कारण विधि पूर्वक अभ्यास नहीं है। तो एक विधि याद रखो, जब भी योग में बैठो, खास अमृत वेले और शाम को, तो जब बैठते हो तो मन और बुद्धि दोनों को काम मिलना चाहिए, दोनों विधि पूर्वक यहाँ से यात्रा होनी चाहिए परम धाम तक। और जितना समय मन बुद्धि वहाँ ठहरती है तो शिव बाबा की शक्ति का प्रयोग, प्रकाश सकाश आत्मा को मिलती है। और जितना आप ठहरते वहाँ बुद्धि देखना स्वच्छ होती है। और उसका प्रूफ, जब उसके बाद मुरली सुनते हो तो मुरली के पॉइंट याद रहता है। हाँ, उस याद को भी सारा दिन रखने के लिए एक विधि को अपनाना चाहिए, सारा दिन स्मृति जागृत रहे। तो जो देखना आप मुरली सुनते हम, बाहर जाते ही भूल जाते हैं, बुद्धि और कर्मों में व्यस्त हो जाती है। इसलिए एक काम करना चाहिए, मुरली जब सुनते हो अच्छी तरह सुनते रहो, जो आपको अच्छा लगता है एक मुरली के पॉइंट एक कागज में लिख करके अपने साथ रखो, जेब में रख दो। सारा दिन कर्म करते करते बार बार निकाल के पढ़ो, आज बाबा ने क्या कहा था, 1 दफा 2 दफा अपने आप को पढ़ाओ तो बुद्धि के अंदर जागृत रहेगा। नहीं तो ज्ञान है, कुछ परिस्थिति आने के बाद याद आता है, परिस्थिति आके चली गई तो ज्ञान का उपयोग नहीं हुआ है। इसलिए ज्ञान जागृत रहना चाहिए। तो इसलिए जो सुनते हो एक पॉइंट ले लो, रोज एक पॉइंट ले करके लिख करके अपने साथ रखो। और सारा दिन में जब चलते फिरते हो, अपने भाई बहनों से मिलते हो, जो सवेरे मुरली सुनी आपको याद भी है, सामने देखते ही मुख से वर्णन करो, इधर उधर की बातें न करते हुए ज्ञान की लेन देन करो, ज्ञान का दान करो। अपने मुख से, बाबा रोज कहता है, मुख से ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए। यहाँ शांतिवन में आने के बाद, बाबा के घर में आने के बाद संसार की बातें मुख से नहीं निकलनी चाहिए। संसार को छोड़ के हम आए हैं, क्यों आए हैं? भगवान का अनुभव करने आए हैं। तो जो बाबा ज्ञान सुनाता है वही चिंतन चलना चाहिए ना, मुख से उसी का वर्णन होना चाहिए, कम से कम यहाँ होना चाहिए। बाहर की बात अलग है। तो यहाँ से अब अगर आप अभ्यास करेंगे तो संसार में जाने के बाद भी वही अभ्यास रहेगा। तो इसलिए एक बातों को याद रखना चाहिए, अभी भी आपके पास 3 दिन है, कल से शुरू करो। जब मुरली सुनते हो एक मुरली के पॉइंट बुद्धि में रखो। जब आपस में किसी से मिले तो देखो, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, आज बाबा ने ये बताया। इसके अलावा संसार की एक भी बात मुख से निकलनी नहीं चाहिए, कम से कम इस वातावरण में, है ना। तो मुख से ज्ञान की ही लेन देन होनी चाहिए। तो देखना आप सारा दिन में आपका मन स्वच्छ रहता है। और बार बार कभी किसी ने कुछ बोला भी, गलत विचार भी आ जाए, तुरंत बुद्धि मन को समझाती, नहीं बाबा ने आज ये कहा था, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, सामने वाला ऐसा बोलता है, सामने वाला ऐसा करता है, लेकिन मुझे नहीं करना चाहिए। तो ज्ञान जो बुद्धि में है, अपने संस्कारों के ऊपर आप प्रयोग करते हो। नहीं तो ज्ञान सुनते हुए भी तो अपने संस्कार प्रभाव दिखाते हैं। यहाँ आने के बाद भी, इस वातावरण में भी
अपने संस्कार काम करते हैं, कि संस्कार के अंदर शक्ति है, बहुत जन्मों की आदत है, उसके ऊपर अगर आप कंट्रोल चाहते हो तो संस्कार को दमन नहीं करना है, सप्रेस नहीं करो, संस्कार को समझाओ, ज्ञान का प्रयोग उसके ऊपर होना चाहिए। तो इसके लिए ज्ञान बुद्धि में जागृत होगा तो समझाएंगे। जैसे उदाहरण देखो, अगर कुछ दर्द हो रहा है, आपके पास ट्यूब है, दवाई है, जेब में रख दो तो ठीक हो जाएगा? नहीं, हमारे पास दवाई तो है नहीं, और दवाई है, लगाने की भी विधि चाहिए, बार बार उसको किस विधि से लगाना है, मसाज करना है। अगर बार बार दवाई लगाते हो तो बीमारी ठीक हो जाएगी ना। तो ऐसे ज्ञान, आज बाबा ने कहा पवित्रता की शक्ति एक अग्नि है, ये इसके अंदर सारी बुराई समाप्त हो जाएंगी। तो ऐसे हमारे अंदर अगर कोई बीमारी है तो ये ज्ञान पवित्र जल है, ये पवित्र अग्नि है, ये दवाई है, ये संजीवनी बूटी है। बार बार अपने आप को सूंघनी पड़ती है, सुंगानी पड़ती है, अपने आप को उसका प्रयोग करना पड़ता है अपने ऊपर। तब संस्कार जो बार बार उछलते हैं, अगर ज्ञान का उसके ऊपर प्रयोग करते हो, धीरे धीरे देखना संस्कार ठंडे पड़ते जाते हैं, शक्तिहीन बनते जाते हैं। सिर्फ ज्ञान भी सुना, समय पर योग भी किया और समय पर संस्कार भी काम करते हैं, तब लगता है कि ज्ञान योग करने के बाद भी संस्कार अपने आप परिवर्तन हो जाएंगे। नहीं, ज्ञान का प्रयोग उसके ऊपर चाहिए। अगर प्रयोग नहीं करते हो तो संस्कार अपने समय पर काम करते हैं, कहाँ जाएंगे वो, उनका भी अपनी शक्ति है। इसके लिए विधि, ये दोनों याद आना चाहिए कि मुरली के पॉइंट जो बाबा ज्ञान रतन देता है, बुद्धि में सदा जागृत चाहिए। इसलिए मुख से वर्णन भी करना चाहिए। आज सुना हुआ ज्ञान आप 10 साल तक याद रख सकते हो, ऐसी बुद्धि हर एक के पास है। अगर आज आपको किसी ने एक शब्द गलत बोल दिया, कितने साल याद रहेगा? एक दिन में भूल जाएगा? नहीं, 10, जब वो भाई मिलेगा, व्यक्ति मिलेगा, 10 साल तक याद रहता है ना। तो गलत बातें याद रहती है तो अच्छी बातें भी याद रह सकती है। सिर्फ गलत बुद्धि, अस्वच्छ बुद्धि अस्वच्छ बातों को याद रखती है अच्छी तरह से। स्वच्छ बुद्धि ज्ञान रत्नों को धारण करती है। इसलिए विधि पूर्वक अगर अभ्यास करते हो तो बुद्धि स्वच्छ होती है, और वो स्वच्छ बुद्धि ज्ञान का प्रयोग, जैसे वहां भी इरेज करना है, अपने आप पुराने गीत इरेज नहीं होता है, अपने आप नहीं मिटता है। शांत होके बैठते हो, दोनों बटन दबाते हो, ऐसे ही यहाँ भी योग में जब बैठते हो, मन और बुद्धि अगर परम धाम तक यात्रा करते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं, तो जो बाबा ने ज्ञान सुनाया है वो भी बुद्धि के अंदर जागृत होता है। अगर मन में पुराने कोई भी संस्कार जागृत हो, तुरंत बुद्धि समझाती उसको, है ना। ज्ञान और योग का प्रयोग अपने संस्कारों पर करते हो, तब पुरानी बातें अपने आप मिटते जाएंगे। अगर ये विधि नहीं है, ज्ञान सुना, सवेरे नोट करके भी रखा, कब पढ़ेंगे वो? समय नहीं है, सारा दिन बाकी संसार की बातों में बिजी है, इधर उधर की बातों में है। तो जो आप और बाबा चाहता है कि परिवर्तन चाहिए हमारे विचार के अंदर, हमारे चलन के अंदर, हमारे आचरण के अंदर। नहीं तो देखा समय प्रति समय अभी भी हमारे मुख से गलत शब्द निकलता है। अभी भी देखना, बाहर जाने के बाद अगर आपको चप्पल आपका मिला नहीं तो मुख से देखना, आप बाजू में खड़े हो जाओ चुपचाप, देखना एक एक से मुख से कैसे शब्द निकलते हैं, मन क्या क्या सोचता है। आप ही देख लो, साक्षियों के हमारे मन में किस प्रकार के विचार चलते हैं। तो ज्ञान और योग करने के बाद भी हमारे अंदर परिवर्तन कहाँ है? और अपने आप होने वाला तो नहीं है। आप कहोगे हम रोज सुनते हैं, अपने आप हो जाएगा? नहीं, अभ्यास करना पड़ेगा, और बहुत मेहनत भी नहीं। बाबा ने बहुत सहज विधि बताया, एक ही मुरली के पॉइंट ले लो बस। रोज आज ये ले लो, कल सवेरे दोबारा बाबा मुरली सुनाएगा, कल सवेरे दूसरा ले लो, परसों तीसरा ले लो,
तो रोज अगर एक एक मुरली के पॉइंट अगर आप मनन चिंतन करते हो, धारण करते हो, 30 दिनों में कितने मुरली के पॉइंट आपके अंदर जमा हो गया? बहुत कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है ना। बूंद बूंद मिलते हुए इकट्ठा होता है, अनुभवी अपने आप नहीं बनते हैं। एक एक ही पॉइंट्स ले लो रोज, और रोज 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना हो सकता है अमृत वेले संसार में भी रहो। जैसे शरीर को खाना खिलाते हो, आत्मा को भी शक्ति चाहिए। नहीं, थोड़ा सा किसी ने कुछ बोला तो सहन नहीं कर सकते हैं, तुरंत गलत शब्द बोल देते हैं, कि सहन करने की शक्ति कहां से आएंगी? आत्मा बहुत जन्म लेते लेते कमजोर हो गया, इतना शक्तिहीन हो गई है। थोड़ा सा भी एक शब्द कोई बोलता है तो तुरंत क्या करते हैं हम? चुप रहते हैं। रहना चाहिए, बाबा तो कहता है बच्चे गुस्सा नहीं करना चाहिए, है ना। लेकिन दिमाग देखो, गरम तवे पर ठंडा पानी डालो तो क्या हो जाएगा? तवा गरम है, ठंडा पानी भी डालो तो भी उछलेगा। ऐसे दिमाग गरम रहता है ना। उसको आप अपने भाषा में बोलते हो टेंशन, लेकिन आत्मा के अंदर टेंशन का शब्द ही नहीं है। आत्मा के अंदर अनंत शक्तियां है, इतनी शक्तियां है, तो उसमें से हम थोड़ा सा 10% ही यूज करते हैं। लेकिन चार्ज नहीं कर सकते हो, रोज चार्ज नहीं करते हो तो लगता है शक्तिहीन है। तो विधि पूर्वक 10-15 मिनट बैठो सवेरे, और 10-15 मिनट शाम को स्व इच्छा से, और विधि पूर्वक अभ्यास करते हो। ये 5 पॉइंट याद रखो। पहले अपने आप से बात करो। देखो, बाबा ने विधि बताया कि अपने को आत्मा समझ, फिर बाप को याद करो। नहीं तो देह के भान में बैठते हो तो बार बार देह और देह के संबंधित बातें ही याद आती है। क्यों? विधेयी बने नहीं है, अशरीरी बने नहीं है, आत्मिक स्वरूप में स्थित नहीं हुए। तो विधेयी अशरीरी आत्मिक स्वरूप में कैसे स्थित होंगे? तो इसके लिए 5 प्रश्न बताया। मैं कौन? अपने को जागृत करो। फिर मैं है तो मेरा रूप क्या है? ये जागृत, ये मेरा रूप है, ये रूप नहीं है। फिर मेरा रूप है तो मेरे गुण कौन से? अपने गुणों की स्मृति हो, मेरे ये गुण है। क्रोध करना मेरे गुण नहीं है। तो अपने आप को भी पढ़ाओ तो मेरे गुण कौन से हैं? तो रोज सवेरे शाम इन गुणों को जागृत करो। अगर जागृत करते हो 5-10 मिनट तो जागृत रहेगा। फिर शाम को दोबारा करते हो, दोबारा जागृत करो। बाबा तो कहता है हर घंटे में 5 मिनट अपनी स्मृति को जागृत करो। हर घंटे में 5 मिनट चाहिए, नहीं तो कम से कम सारे दिन में 2 दफा तो करो, सवेरे शाम। तो भी बहुत कुछ है संसार में रहते हुए अपनी स्मृति को जागृत। ये आध्यात्मिक जीवन है, योगी जीवन है, स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल है। सिर्फ 5 मिनट सवेरे किया हो गया नहीं। तो निरंतर स्मृति बना के रखने के लिए फिर भी और एक अभ्यास है जो बाबा हर मुरली में कहता है। तो निरंतर स्मृति बना के रहे तो उसके लिए एक अभ्यास चाहिए। तो बाबा ने अभी अभी कहा कि 15 दिन का काम दिया है। क्या दिया है वो? कि 15 दिन बच्चे एक ध्यान दे दो, एक अभ्यास करके देखो कि हर एक को दुआ दे दो। और वो भी कब देंगे आप? दुआ कैसे देंगे? सामने वाला भाई जी को देखते बहन जी तो नहीं कहेंगे ना, भाई जी कहेंगे। फिर वो कौन सा भाई है? देखो उन्होंने कल कितना गुस्सा किया था, वो भी याद आएगा। तो किसी को देखते हमारे मन में औरों के प्रति शुभ विचार आ सकता है, शुभ भावना आ सकती है। तो कहां से लाएंगे? तो इसके लिए कहा अगर अमृत वेले आपने विधि पूर्वक योग किया है, बाबा से सर्व शक्तियों का अनुभव किया हुआ है, तो रास्ते पर जब चलते हो सामने किसी को देखते ही बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो। और किसी पर नजर पड़ी, बाबा इस आत्मा को सदा सुखी बनाओ, कि बाबा सुख दाता है। और किसी पर नजर पड़ी, बाबा इसको सद्बुद्धि दे दो। और किसी पर नजर गई, बाबा इसको शांति की शक्ति दे दो। तो ये दुआ है। ये कहां से देंगे आप? तो सवेरे अगर आपने अनुभव नहीं किया, नहीं तो हमारा क्या बाबा मुझे दे दो,
बाबा ने क्या सीखा? औरों को दे दो, औरों की सेवा करो और औरों के प्रति शुभ सोचते हो, पहले आपको भी मिलेगा। दुआ देने की भी विधि चाहिए। कैसे दुआ? अपने आप नहीं निकलेंगे। और आप एक दिन करके देख लो, देखो कल सवेरे उठते ही, खटिया पर बैठते ही अपने आप से बात करो। क्यों? सिर्फ सुनने से आचरण में नहीं आता है। सुनी हुई बात यहां ही छोड़ के चले जाएंगे आप, कि बुद्धि के अंदर बहुत जन्मों से क्या भरा हुआ है। किसी को देखते ही भाई को भाई कहेंगे, बहन जी को बहन जी कहेंगे ना। बहुत जन्मों से बुद्धि के अंदर ये भरा हुआ है। अभी बुद्धि के अंदर क्या भरना चाहिए? कि भाई भी नहीं बहन जी भी नहीं, कौन है? हम सब एक बाप के बच्चे, आत्मा है। ये अपने बुद्धि के अंदर भरना पड़ेगा। तो इसलिए सवेरे उठते ही अपने आप से बात करो कि मुझे कल सारे दिन में एक काम करना चाहिए, और एक ही दिन करके देख लो। कल सवेरे आपके पास समय है, एक काम करके देख लो। सवेरे से रात तक किसी पर नजर पड़ते ही पहले मुझे उसको शुभ भावना देनी चाहिए, दुआ देनी चाहिए, चाहे कोई कैसा भी हो। किसी को जानते हो, किसी को नहीं जानते हो, ये एक व्रत ले लो आप कल एक दिन के लिए, देखना उसका अनुभव क्या होता है। आज रात को आप सोएंगे तो देखना किस प्रकार के स्वप्न आते हैं। और कल सवेरे से रात तक एक काम करो, और वो भी 1 घंटे में 1 सेकंड। 1 घंटे में 60 मिनट है, 60 मिनट नहीं चाहिए, 1 सेकंड। किसी को भी देखते ही बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो। ऐसे 1-1 सेकंड करते जाओ 1-1 घंटे में। देखना कल रात को आप सोएंगे, देखना एक भी गलत स्वप्न नहीं आएगा। क्यों? कि मन के अंदर, मन हर एक को देखते ही शुभ सोचता है। सारे दिन में ये श्रेष्ठ चिंतन जागृत रहा। पॉजिटिव नेचर, पॉजिटिव एटीट्यूड, ये आपके अंदर जागृत रहा। उसी स्मृति में जाके सोते हो। आपके अंदर सात्विक संस्कार भी है, वो संस्कार जागृत हो जाएंगे। योग में बैठते हो, शाम को देखो योग में बैठो, मन स्वच्छ है, बुद्धि स्वच्छ है, अपने आप ऊपर जाता है। अगर सारे दिन में किसी को देखते ही ये हमारे सेंटर का है, ये उस सेंटर का है, ये है, वो है, इन सब का प्रभाव रहता है, योग में बैठते कौन आएगा? किसकी शक्ल आएंगी? रात को सोने जाओ, सोने के बाद कौन आएगा? सारे दिन में जिसका प्रभाव पड़ा है वही आएंगे ना। तो इसके लिए सारे दिन में इसका अभ्यास चाहिए। तो जो बाबा ने कहा कि ये अभ्यास करो, कि कल एक दिन करके देख लो आप, तो अनुभव होगा आज बिल्कुल सारा दिन हल्का रहा। जो आप कहते हो फरिश्ते, लाइट, हल्कापन, भारीपन नहीं तो पुरानी दुनिया के संस्कार जब जागृत होती है, स्मृति जागृत होता है, भारीपन लगता है। चेहरे पर वो मुस्कुराहट नहीं है, सीरियस लगता है चेहरा, है ना। जो खुशी नहीं है। क्यों? बार बार अंदर कांटे चुभ रही है, बार बार पुराने संस्कार जागृत होते हैं। किसी को देखते ही आकर्षण है, किसी को देखते ही कई और कुछ विचार है। आंखें बंद करके तो संसार में नहीं चल सकते ना, आंखें खोल के चलना पड़ता है। तो आंखें खोल कर देखते हुए भी दूसरों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। हमारा प्रभाव, हमारे संकल्प उनके ऊपर प्रभावित होना चाहिए। तो इसके लिए दुआ क्या है ये? तो इस विधि से अगर आप चलो, एक ही दिन करके देख लो, और अनुभव जो आपको होगा तो लगेगा हमें संसार में जाने के बाद भी रोज ये काम करना चाहिए। और रियलिटी में ये आध्यात्मिकता है, और कुछ नहीं चाहिए। बहुत ज्ञान काम नहीं करता है। औरों को देखते, चाहे कोई कैसा भी हो, जिसकी पहचान है आपको, जिसकी पहचान भी नहीं है, किसी को देखते ही मन में श्रेष्ठ विचार आना चाहिए। यह है आध्यात्मिकता है। ज्ञान योग क्या सिखाता है? और कुछ नहीं दे दो आप, कोई वस्तु नहीं चाहिए, कुछ भी किसी को नहीं चाहिए, औरों के प्रति शुभ सोचो। इतना अगर किया बहुत बड़ी प्राप्ति है। लेकिन ये इतना सहज नहीं है। कहते हैं देखते ही देही दिखाई देता है, और देह के द्वारा जो कर्म है, उनके हिसाब किताब है, वही याद आते हैं।
इसलिए ये एक अभ्यास करके देख लो आप कि ये तीन बातें, एक योग में जब बैठते हो तब मन और बुद्धि को काम देना चाहिए, दोनों की यात्रा होनी चाहिए। दूसरा, जब मुरली सुनते हो अच्छी तरह सुनते रहो, एक मुरली के पॉइंट जो आपको अच्छा लगता है। हर मुरली में चार विषय है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। आपको जो पॉइंट अच्छा लगता है एक पॉइंट नोट करो और अपने साथ लिख के रख दो। सुनी हुई बात याद नहीं रहता है, बाहर जाते ही भूल जाता है, तो लिख करके अपने साथ रखो और बार बार चिंतन करो। सामने कोई मिलता है, मुख से वर्णन करो, देखो बाबा ने आज ये कहा था। मुख से ज्ञान रतन निकलना चाहिए और तभी निकलेगा। अगर आपके बुद्धि में धारण हो गया, स्मृति में है, तो मुख से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, नहीं तो संसार की बातें आ जाएंगी। तो वो भी चेकिंग चाहिए कि हमारी बुद्धि में क्या है, ज्ञान है, तो मुख से तब निकलेगा। और उसके बाद फिर देखना, सारा दिन में जब किसी के पर नजर पड़ती है, किसी के संबंध संपर्क में आते हो, तो शुभ भावना निकलनी चाहिए। अगर ये तीन बातें अगर आप धारणा में लाते हो, आचरण में लाते हो, तो आपका आध्यात्मिक जीवन है, ये स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल है। और बहुत कुछ करने के नहीं चाहिए। जो आप कहते हो धारणा होनी चाहिए, हाँ, बुरे न चाहते हुए गुस्सा आता है, अगर इन तीनों बातों के ऊपर थोड़ा भी 1% भी अगर आप अटेंशन देते हो, आचरण में लाते हो, तो देखना दिन प्रतिदिन अपने आप अपने स्वभाव संस्कारों के ऊपर अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि आत्मा की शक्ति जैसे जागृत होती है तो 5 विकारों पर आपका अधिकार अपने आप हो जाएगा। लेकिन आत्मा की शक्ति जागृत नहीं है तो कौन जागृत है ना? तो ये 5 विकार अपने आप हावी हो जाएंगे, है ना? उनको भी रोज आप खिलाते हो, पिलाते हो, उनके अंदर भी शक्ति भरते हो, तो वो शक्तिशाली हो रहे हैं, है ना? तो इसलिए आत्मा को जागृत करो। आत्मिक शक्तियों को जागृत करने के लिए इन 3 बातों पर ध्यान चाहिए। और मेहनत का काम भी नहीं, चलते 1 घंटा याद रखो, योग में बैठो, पाँव दर्द हो रहा है, नहीं चाहिए। 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, जितना आप कर सकते हो। रास्ते पर चलते हो, संसार में किसी पर कोई कैसा भी हो, एक अपने अंदर आदत बनो। जैसे भक्ति मार्ग में है, देखो रास्ते पर चलते हैं, राम 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 करते जाते, इधर उधर देखते भी रहेंगे, है ना? तो उनका लक्ष्य था मुख से गलत शब्द निकलना नहीं चाहिए, मुख में भगवान का नाम रहे। लेकिन मुख में भी भगवान का नाम कहाँ से आ रहा है? पहले मन में आता है ना? तो ये भक्ति और ये ज्ञान है। तो ज्ञान मार्ग में किसी पर नजर पड़ते ही मन में औरों के प्रति श्रेष्ठ शुभ विचार निकलना चाहिए। मन में सदा बाबा की याद बनी रहे। तो इसलिए देते समय मैं शक्ति दे रहा, आप नहीं देना, बाबा से लेके दे दो। बाबा आप इस आत्मा को शक्ति दे दो, तो बाबा भी याद आया और मन औरों के प्रति शुभ भी सोचता है, आपका मन भी स्वच्छ रहा। तो एक में कितनी प्राप्तियां है। तो मन स्वच्छ चाहिए, नहीं तो मन मैला होता है तो ज्ञान जो सुनते हो याद नहीं रहता है, ग्रहण नहीं होता है। नींद करने जाओ तो नींद भी नहीं आती है, कि मन के अंदर व्यर्थ का प्रभाव है, उसी का चिंतन चलता है, उस प्रभाव से मुक्त नहीं होते, अपने आप तो नहीं होगा। तो इसलिए तो ये आध्यात्मिक जीवन, तो ज्ञानी योगी कैसे बनेंगे? तो सहज रूप से, बहुत मेहनत भी करना नहीं चाहिए। 3 बातों का अगर आप याद रखो तो अपने जीवन में आप देख सकते हो पुराने संस्कारों का प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाएगा। आपके अंदर जो दैवी संस्कार है तो वो संस्कार अपने आप जागृत होते जाएंगे। और एक ही दिन नहीं, हर बात के लिए समय लगता है। उसको कहते हैं स्लो एंड स्टडी मेक्स द मैन परफेक्ट। धीरे धीरे अपने आप को संस्कार, दैवी संस्कार जागृत होते जाएंगे। लेकिन निरंतर इन 3 बातों का अभ्यास चाहिए। हो सकता है कि कठिन है, ये कठिन राजयोग है कि सहज राजयोग है? कठिन तो नहीं, हाँ देख करने जाओ तो सहज है, नहीं करेंगे
सुनते समय अच्छा लगता है, करने जाओ तो बाहर देखो, यहाँ से बाहर जाते ही संसार की बातें याद आती, आपस में इधर उधर की बातें करते हो, जो सुना उसका चिंतन नहीं चलता है। नहीं तो आप दरवाजे से बाहर जाओ तो ऐसे लगना चाहिए कि शांति यात्रा निकल रही है, एकदम बिल्कुल साइलेंस। क्यों? मन के अंदर चिंतन है, मुख का काम ही नहीं है। डाइनिंग टेबल पर जाते हो तब मुख का काम है, तो कम से कम 3 दिन आपके पास है तो मुख को बिल्कुल मौन रख दो, मुख को बंद कर दो, मन का काम चलना चाहिए, है ना। अगर मन जितना स्वच्छ होगा, मन और बुद्धि, तो देखना जब बाबा आएगा तो बाबा का अनुभव आप कर सकते हो। किससे मिलने आए आप? सिर्फ शांतिवन मधुबन देखने तो नहीं आए ना, बाबा से मिलने आए, है ना। उधर आते समय घर से किसको मिलने आए? बाबा से मिलना है। बाबा कौन है? ये साकार में तो नहीं है ना, अव्यक्त है। तो हमें भी अव्यक्त स्थिति बनानी पड़ेगी, तब अव्यक्त स्थिति के द्वारा अव्यक्त मिलन बना सकते हो। तो अव्यक्त क्या है? शरीर का भान नहीं है। तो इसलिए कहा किसी को देखते ही मन में औरों के प्रति शुभ भावना निकलती है, दुआ निकलती है। कहां से आएंगे वो भी बाबा से लेना है। बार बार बाबा भी याद रहता है और मन से औरों के प्रति शुभ विचार भी चलता है। अगर कोई नहीं, अकेले हो, खाना खाने बैठे हो तो मन में सेवा कर रहे हो, जो सवेरे मुरली सुनी, मन के अंदर चिंतन चलता है, आज बाबा ने ये कहा, इसको मुझे कैसे आचरण में लाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, तो अपने आप मन चलता है, अपने आप से बात चलती है ना। तो मन भी स्वच्छ है, बुद्धि भी स्वच्छ है। जब योग में बैठते हो, स्वच्छ मन बुद्धि न चाहते हुए भी अपने आप कहाँ जाएंगी? हल्की चीज अपने आप ऊपर जाती है, इधर उधर नहीं जाएंगी, तो अपने आप मन बुद्धि ऊपर खींचती है। तो लगता है योग में बैठे आज अच्छा लगा, शांत वातावरण रहा, दूसरे विचार नहीं आए। ये अनुभव आपके साथ रहेगा, अपने आप अनुभव नहीं होगा। कहते हैं मधुबन आए, कुछ अनुभव नहीं हुआ, बाबा से मिलने आए, अपने आप अनुभव होगा। सारा दिन इधर उधर घूमते रहो, इधर संसार की बातें करते रहो तो अनुभव होगा नहीं, है ना। लेकिन मनुष्य की, हर एक आत्माओं की ये इच्छा है, दोनों लड्डू खाना चाहते हैं हम। हाँ, संसार में भी घूमना है, इधर उधर देखते भी रहना है, संसार की बातें भी करनी है और बाबा का अनुभव भी होना चाहिए। हो जाएगा ऐसा? हो सकता है नहीं, है ना। तो इसके लिए कम से कम इन 3 बातों का याद रखो। कल से सवेरे उठते ही अभी से पक्का रखो, अभी से यहाँ से दरवाजे से बाहर जाते ही लगना चाहिए, कोई भी देखे, अरे शांति यात्रा निकल रही है। शांति यात्रा में क्या करते हैं? आवाज होता है नहीं, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, आवाज नहीं मुख से, जो सुना मन में चिंतन चलना चाहिए। तब बाबा ने कहा वातावरण कब बनेगा? आपके वाइब्रेशंस, मन के अंदर शुभ संकल्प का वाइब्रेशंस निकलते हैं, तरंगे निकलते हैं, तो ऐसा माहौल बन जाता है, ऐसा वातावरण बन जाता है। तो ऐसे वातावरण के अंदर और कोई भी आएगा तो उनको अनुभव होगा कि यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। तो वातावरण अपने आप तो नहीं बनेगा ना, तो वातावरण बनाना पड़ता है। तो वातावरण कैसे बनेगा? आपके संकल्प, शुभ संकल्पों से बनेगा, श्रेष्ठ संकल्प से बनता है। तो इसलिए जो भी भाई बहन यहाँ बैठे हैं, कल से एक धारणा रखो, सेवा करने आए। अभी जो बैठे हैं सेवा करने आए ना, तो सेवा स्थूल सेवा करेंगे कि सूक्ष्म भी? दोनों, स्थूल भी चाहिए और सूक्ष्म भी चाहिए। तो इसलिए एक धारणा याद रखो कि मन में ज्ञान का चिंतन चलना चाहिए। चलते फिरते किसी पर नजर गई, किसी को भी खाली हाथ भेजना नहीं है, तो दुआ देना चाहिए। और जब योग में बैठते हो तो नींद करेंगे, आप नींद करेंगे तो आप औरों को भी क्या आएगा? आपके वाइब्रेशंस फैलेंगे ना। वो अच्छी तरह से योग करने बैठा, आपको नींद आ रही तो उनको भी नींद आ जाती है, उस प्रकार के वाइब्रेशंस फैलते हैं, गलत विचार चलते हैं। तो यहाँ बैठने के बाद 15 मिनट भी बैठो, बिल्कुल अलर्ट, विधि पूर्वक बैठो कि कुछ कमाई करने के लिए बैठे हैं। तो अमृत वेले जब योग में यहाँ आके बैठेंगे, बिल्कुल अलर्ट, नींद करने का समय नहीं है, ये जगह नहीं है, कमाई करने का
ये जगह कौन सी है? कमाई करने का है, और सारे कल्प के लिए कमाई करना है। थोड़े समय के अंदर बहुत समय की कमाई करने का समय है। इसलिए अगर ये स्मृति है तो हम बिल्कुल अलर्ट होके बैठते हैं। तो इस प्रकार कल 2-3 दिन अभी आपके पास है। अगर ऐसे अभ्यास करते हो, जाते समय आपको लगेगा कि हम कुछ कमाई करके जा रहे हैं। ठीक है। ओम शांति।